देवकी सुत गोविंदवास्तु जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे जम्बूदीप वर्णनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। सूतुवाच मध्ये हिमवतः पृष्ठे कैलासो नाम पर्वतः तस्मिन् निवसति श्रीमान् कुबेरः सह राक्षसः। अप्सरोऽनुचरो राजा मोदिते ह्यालकाधिपः कैलासात् पादसम्भूतं पुण्यं शीतजलं शुभं मदं नाम्ना कुमुदत्वत्सरस्तु दधिसन्निभं तस्माद्दिव्यात् प्रभवती नदी मन्दाकिनीं शुभा। दिव्यं चानन्दनवनं तस्यास्तीरे महाद्वनं प्रागुत्तरेण कैलासा दिव्यं सर्वौषधिं गिरिं रत्नधातुमयं चित्रं सबलं पर्वतं प्रति चन्द्रप्रभो नाम गिरिः सुशुभ्रो रत्नसन्निभः। तस्य पादे महादिव्यं स्वच्छोदं नाम तत्सरः तस्माद्दिव्यात् प्रभवती स्वच्छोदा नाम निम्नगा। तस्यास्तीरे महादिव्यं वनं चैत्र रथं शुभं तस्मिन् गिरौ निवसति मणिभद्रः सहानुगः। यक्षसेनापतिः क्रूरो गुह्यकः परिवारितः पुण्या मन्दाकिनी चैव नदी स्वच्छोदका चायां महीमण्डलमध्ये न प्रविष्टे ते महोदधिं कैलासात् दक्षिणे प्राच्यां शिर्वसत्त्वौषधिं गिरिं मनः शिलामयं दिव्यं चित्रांगं पर्वतं प्रति लोहितो हेमशृङ्गश्च गिरिः सूर्य प्रभो महान् तस्य पादे महादिव्यं लोहितं नाम तत्सरः तस्मात् पुण्यः प्रभवती लौहित्य सा नदो महान्। देवारण्यं विशोकं च तस्य तीरे महाद्वनं तस्मिन् गिरौ निवसति अरक्षो मणिधरौ वसी सौम्यैः सुधार्मिकैश्चैव गुह्यकैः परिवारितः कैलास दक्षिणे पार्श्वे क्रूरसत्त्वौषधिर्गिरिः। वृत्रकायात् किलोत्पन्नमञ्जनं त्रिककुं प्रति सर्वधातुमयस्तत्र असुमहान् वैद्युतो गिरिः। तस्य पादे सरः पुण्यं मानसं सिद्धसेवितं तस्मात् प्रभवते पुण्या सरयूर्लोकविश्रुतः। तस्यास् तीरे वनं दिव्यं वैभ्राजं नाम विश्रुतं कुबेरानुचरस्तत्र प्रहेति तनयो वसी। ब्रह्मपेतो निवसति राक्षसोऽनन्तविक्रमः अन्तरिक्षोचरैर्घोरैर्या धातुधान सतैर्वृतः। अपरेण तु कैलासात् पुण्यसत्त्वौषधिर्गिरिः अरुणः पर्वतश्रेष्ठो रुक्मधातुमयः शुभः भवस्य दधिता श्रीमान् पर्वतो मेघसन्निभा सात् कौम्भमयैः शुभ्रैर्शिलाजातैः समावृता शतसङ्ख्यैस्तपनीयै शृङ्गैर्दिवा बिले मिवोल्लिखन् अमुञ्जवास्तु महादिव्यो दुर्गः शैलो हिमाञ्चितः। तस्मिन् गिरौ निवसति गिरीशो धूम्रलोचना तस्य पादात् प्रभवति शैलोदं नाम तत्सरः तस्मात् प्रभवते पुण्या शिलोदा नाम निम्नगा सह चक्षुषी तयोर्मध्ये प्रविष्टा लवणोदधिम्। तस्यास्तीरे वनं दिव्यं विश्रुतं सुरभीति वै सभ्योत्तरेण कैलासाच्छिवः सत्त्वौषधिर्गिरिः। गौरम नाम गिरिश्रेष्ठं हरितालमयं प्रति हिरण्यशृङ्गः सुमहानो दिव्यो मणिमयो गिरिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तस्य पादे महादिव्यं शुभं काञ्चनवालुकं रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भगीरथः। गङ्गानिमित्तं राजर्षिरुवाच बहुला समा दिव्यं यास्यन्ति ते पूर्वे गङ्गातोय परिप्लुता मदीया इति निश्चिन्त्य समाहित मनः शिवे तत्र त्रिपथगा देवीं प्रथमं तु प्रतिष्ठितः सोमपादात् प्रसूता सा सप्तधा प्रतिपद्यते। ओम नमः शिवाय। यूपामणिमयास्तत्र अव्यतताश्च हिरण्मया तत्रेष्टवा अतुगता सिद्धिं शक्रसर्वै सुरै सह दिवि छाया पथो यास्तु अनुनक्षत्रमण्डलः दृश्यते भास्वरो रात्रौ देवी त्रिपथगातु सा
अंतरिक्षम दिवम चैव भावयन्ति सुरापगा अभवोत्तमांगे पतिता संरुद्धा योगमायया तस्या ये बिन्दवः केचिद् कुद्धाया तस्या ते बिन्दवः केचिद् क्रुद्धाया पतिता भुवि कृतं तु तैर्विदूषरस्तो बिन्दुसरः स्मृतः ततो निरुद्धा सा देवी भवेनो स्मयता किला चिन्तयामास मनसा शङ्करक्षेपणं प्रति भीत्वा विशामी पातालं स्त्रोत्रसाग्रह्य शङ्करं ज्ञात्वा तस्या अभिप्रायं क्रूरं देव्याश्चिकीर्षितं तिरोभाव इतुं बुद्धि और राशीदङ्गे सूताम नदीं तस्यावलेपं ज्ञात्वा तु नद्यः क्रुद्धस्तु शङ्करः नृणस्य शिरं नृणूरस्य शिर नाम वेगेनोपततिं भुवि एतस्मिन्नेव काले तु दृष्ट्वा राजानमग्रतः अधमनी सन्ततं श्रीणं क्षुधया व्याकुलेन्द्रियम् अनेन तोषितश्चाहं नद्यर्थं पूर्वमेव तु बुद्धस्य वरदानं चाकोपं नियतवास्तु सा ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा धारय स्वर्णादिमिति ततो विसर्जयामास संरुद्धां स्वेन तेजसा नदीं भागीरथस्यार्थे तपसोग्रेण पुतोषितः ततो विसृज्यमानायाः स्रोत तथागतम् अतृष्टः प्राचीमभिमुखं प्रतीची तिस्र एव तु नद्या स्रोतस्तु गंगाया प्रत्यपद्यत सप्तधा नलिनी ह्लादिनी चैव पावनी चैव प्राप्यकाः सीता चक्षुश्च सिन्धुश्च प्रतीचीमिदशमास्थिता सप्तमी अत्वन्गता तासां दक्षिणेनो भगीरथं तस्माद् भागीरथी या सा प्रविष्टा लवणोदधिं सप्तयता भावयन्तीदं हिमाह्वं वर्षमेव तु प्रसूताः सप्तनद्यस्ता शुभा बिन्दुसरोद्भवा नानादेशान् प्लवायन्तोः अम्लेच्छप्रायांस्तु सर्वशः उपगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्षति वासवः औशिलीनघ्रा कुन्तलाश्चीनान् अबर्वराण्याव नान्ध्रकानो पुष्करांश्च कुलिन्दांश्च अंचोलद्विचराश्च ये कृत्वा त्रिधा सिंहवन्तं सीतागत्या गतपश्चिमोदधिम् अथनी च मनुश्चैव तालांश्च मशमूलिकान् अभद्रांश तुषाराम्याकान्वाह अवानपारटान् खसानो। ओम नमः शिवाय। एतान् जनपदांश्चक्षु प्लावयन्ति गतो दधिम् अदर्दांश्च असकाश्मीरांश्च गान्धरानुरौरसान् कुहान् शिवशैलान्द्रिपादान् वा सतीश्च विसर्जमान् असैन्धवानन्ध्र अकरकाञ्च मठाभीरोहकान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। असुना मुखांश्चोर्धधो मरु सिन्धुरेतान्निवेशते अगन्धर्व किन्नरान्यक्षा नक्षत्रो विद्याधरोरगानो अकलापग्रामकांश्चैव पारदांस्तद्गणान् खसान् अकिरातांश्च पुलिन्दांश्च कुरूनो सभैरतानपीः अपाञ्चालान् काशीमत्स्यांश्च अमगधान् गांस्तथैव च असुह्योत्तरांश्च बागांश्च ताम्रलिप्तांस्तथैव च एतान् जनपदान् मान्यान्याङ्गङ्गाम् अभावयते शुभान् ततः प्रतिहता विन्ध्यात् प्रविष्टा लवणोदधिं ततश्च ह्लादिनी पुण्या प्राचीमभिमुखायय अप्लावयन् पूवघा भागांश्च नैषधांश्च त्रिगर्तकान् धीवरान्रसिकांश्चैव तथा नीलमुखानपि अकेकिरानोष्टकर्णाश्च किरातानपि चैव हि कालोदरान् अविवर्णाश्च कुमारान् स्वर्णभूमिकान् आमण्डलं समुद्रस्य तिरोभूतांश्च पूर्वतः ततस्तु पावनी चापि प्राचीमेव दिशमयय असुपथन् प्लावयम् अतिहन् विद्राद्युम्न सरोऽपि च
तथा खर पथाश्चैव अभिन्न शङ्कुपथानपि मध्यतो जानाकि मथो कुप्रथा वर्णान्ययो इन्द्रद्वीपं समुद्रं तु प्रविष्टां लवणोदधिं ततस्तु नलिनीं प्रायात प्राचीमांसां जवेन तु तूमिरान् भावयन्ति हंसमार्गान् सहयान पूर्वान् देशांश्च सेवन्ति भित्त्वा सा बहुधा गिरिनो कर्णप्रावरणान् प्राप्य संगत्या स्वामुखानपि असिक्ता पर्वतमरुं गत्वा विद्याधरान् ययो नगमण्डलमध्येन प्रविष्टा लवणोदधिं तांसां नद्यूपनद्यश्च शतशोऽथ सहस्रशः उपगच्छन्ति ता सर्वा यतो वर्षति वासवः बस्वौकसायासतीरे तु वनं सुरभिविस्तृतम् हिरण्यसंगे वसति विद्वान् कौबेरको वसी यज्ञोपेतस्य सुमहानो मितौजासु विक्रमः तत्यत्रैस्ते परिव्रतो विद्वाभिर्वाह्य राक्षसो तत्यत्तैस्त्रे परिव्रतो विद्वान्भिर्ब्रह्म राक्षस कुबेरानुचराह्येते चत्वारस्तु समा स्मृताः एवमेव तु विज्ञेया रिद्धि पर्वतवासिनाम परस्परेण द्विगुणा धर्मतः कामतोरथतः हेमकूटस्य पृष्ठे तु अवर्चो वन्नामतः सरा मनस्विनी प्रभवति तस्मा ज्योतिषमती या च अवगाढे सुयुभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमो सरो विष्णुपदं नामो निषधे पर्वतोत्तमे तस्तादद्वयं प्रभवति गान्धर्वी नाकुली चातय मेरोः पार्श्वात् प्रभवति हृतश्चद्र प्रभो महानो तत्र जम्बूनदी पुण्या यस्या जाम्बूनदं स्मृतं पयोदं तु सरो नीले सुशुम्भं पुण्डरीकवतो पुण्डरीका पयोदा च तस्मान्नद्यो विनिर्गते श्वेतात् प्रवर्तते पुण्यं सरयूर्बाणसा ध्रुवं ज्योत्स्ना च मृगकामा चा तस्माद्द्वेषं बभूवतुः असरः कुरुषुः विख्यातं पद्ममीनो द्विजाकुलं रुद्रकान्तिमिति ख्यातं निर्मितं तद्भवेन तु अन्ये चाप्यत्र विख्याता पद्ममीना द्विजाकुलः नाम्ना हृदाजया नामो द्वादशो दधिसन्निभा तेभ्यः शान्ता च माध्वी च द्वे नद्यो संबभूवतुः यानि किं पुरुषाद्यनि तेषु देवो नावर्षति उद्भिदान्युदकान्यत्र प्रवहन्ति सरीद्वरः ऋषभो दुन्दुभिश्चैव धूम्रश्च सुमहागिरिः पूर्वायता महापर्वा निमग्ना लवणाम्भसि चन्द्रः काकस्तथा द्रोणः सुमहान्तः शिलोच्यया उदज्ञाता उदीच्यान्ता अवगाढ़ा महोदधिम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सोमकश्च वराहश्च नारदश्च महीधरा प्रतीचामायतास्ते वै प्रविष्टा लवणोदधिम् चक्रो बलाहकश्चैव मैनाको यश्च पर्वतः आयतास्ते महाशैलाः शुद्रं दक्षिणं प्रति चक्रमैनाकयोर्मध्ये विदिशं दक्षिणं प्रति तत्र संवर्तको नामो सोऽग्निः पिबति तज्जलं नाम्ना समुद्रवासस्तु और्वः सह वड्वा मुखः द्वादशैते प्रविष्टा हि पर्वता लवणोदधिं महेन्द्रो भया विस्तस्त्रा पादक्षे पक्षश्चे भयदभयात् पुरः यदेत दृश्यते चन्द्रे वेते कृष्ण शशाकृतिः भारतस्य तु वर्षस्य भेदास्ते नवकीर्तिता इहोदीतस्य दृश्यन्ते यथान्येऽन्यत्र चोदिते उत्तरोत्तरमेतेषाम् वर्षमुद्दिश्यते गुणै आरोग्यायुः प्रमाणानां धर्मतः कामतोऽर्थताः समन्वितानि भूतानि पुण्यैरेतैस्तु भागशः वसन्ति नानाजातीनि तेषु सर्वेषु तानि वै इत्येषा धारयन्तीदं पृथ्वी विश्वं जगत्पतिम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 18वां अध्याय जम्बू दीप वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले,
हिमवान हिमालय पर्वत के मध्य में पीठ पर कैलाश नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर श्रीमान धनपति कुबेर राक्षसों के साथ निवास करते हैं। अलकाधिपति वहां अप्सराओं के साथ आनंद लिया करते हैं। कैलाश के पाद प्रवेश से संभूत पुण्य और शुभ शीतल जल है। मंद नाम से कमलों वाला सरोवर, उस दिव्य सरोवर से शुभ मंदाकिनी नदी उत्पन्न होती है। उस नदी के किनारे पर दिव्य विशाल नंदन वन है। कैलाश के पूर्वोत्तर से सभी दिव्य औषधियों वाला पर्वत है। वह पर्वत रत्नों और धातुओं से युक्त है, जो सुंदर शुभ रत्नों के समान विचित्र है तथा उसका नाम चंद्रप्रभ है। उसके पाद प्रवेश में महान दिव्य स्वच्छोद नामक सरोवर है। उस दिव्य सरोवर से स्वच्छोदा नामक नदी निकलती है। उसके तीर पर अत्यंत दिव्य चैत्र रथ नाम का शुभ वन है। उस कैलाश पर्वत पर मणिभद्र अपने अनुचरों के साथ निवास करता है। क्रूर यक्ष सेनापति कुबेर और अपने गुहकों से घिरा हुआ रहता है। वहां पर पुण्य मंदाकिनी नदी स्वच्छ जल वाली है। वह मंदाकिनी नदी पृथ्वी मंडल के मध्य से होती हुई महासमुद्र में प्रविष्ट हो जाती है। कैलाश से दक्षिण पूर्व में शिव तत्व की औषधि वाले पर्व मनः शिल नामक धातु आर वाले दिव्य चित्रांग पर्वत की तरफ लाल वर्ण वाला हेम श्रृंग अर्थात सुनहरी चोटियों से युक्त सूर्यप्रभ नामक महान पर्वत है। ओम नमः शिवाय। उस पर्वत के पाद प्रवेश में महादिव्य लोहित नाम का सरोवर है। उस सरोवर से लौहित्य नामक महानद उत्पन्न होता है। उसके किनारे पर विशोक नामक देवों का वन है। उस पर्वत पर सरल स्वभाव वाले अच्छे धार्मिक गुहियों से घिरा हुआ जितेंद्रिय मणिधर नामक यक्ष निवास करता है। कैलाश से दक्षिण में तथा पार्श्व में ही क्रूर प्राणियों और औषधियों वाला पर्वत है तथा वृत्तासुर के शरीर से उत्पन्न 3 चोटियों वाले अंजन पर्वत की तरफ वहां समस्त धातुयुक्त सुंदर और महान वैद्युत नामक पर्वत है। उस पर्वत के पाद प्रवेश में सिद्धों से सेवित मानस नाम का पुण्य सरोवर है। उस सरोवर से लोक प्रसिद्ध पुण्य सरयू नदी उत्पन्न होती है। उस नदी के किनारे पर वैभ्राज्य नाम का प्रसिद्ध दिव्य वन है। वहां पर अंतरिक्ष में विचरण करने वाले सैकड़ों घोर राक्षसों से घिरा हुआ प्रहेति का पुत्र ब्रह्मापेत नामक कुबेर का जितेंद्रिय सेवक रहता है, जो अनंत पराक्रमी राक्षस है। कैलाश पर्वत के दूसरी ओर अर्थात पश्चिम में पुण्यशील प्राणियों तथा स्वर्ण धातु में अरुण नाम का शुभ पर्वत है, जिसके पास में स्वर्णमय शुभ्र शिला समूह से समावृत भगवान शिव का प्रिय मेघ के समान श्रीमान शोभायमान पर्वत स्थित है। सैकड़ों की संख्या में तपने वाले श्रृंगों अर्थात शिखरों से स्वर्ग को छूता हुआ मूंज नामक घास वाला हिम से ढका हुआ महादिव्य दुर्ग पर्वत है। उस पर्वत पर धूम्रलोचन भगवान शिव निवास करते हैं। उस कैलाश पर्वत के पाद प्रदेश में अर्थात उसके नीचे से शैलोद नामक सरोवर है। उस सरोवर के पुण्य शिलोदा नामक नदी निकलती है। वह नदी सीता और चक्षु के मध्य से होती हुई दक्षिण में लवण सागर में प्रवेशित होती है। उस नदी के किनारे पर एक सुरभि नामक दिव्य वन सुना गया है। कैलाश से दक्षिण उत्तर की ओर प्राणियों और औषधियों वाला हरिताल मय गिरिश्रेष्ठ गौर नामक पर्वत है। वह सुनहरी शिखाओं वाला महान दिव्य मणिमय गिरी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस गिरी के पाद प्रवेश में शुभ्र एवं सुनहरी बालुका वाला मनोहर बिंदु नाम का सरोवर है, जहाँ राजा भगीरथ ने बहुत वर्षों तक गंगा के लिए निवास किया था, क्योंकि उनके पूर्वज सगर के पुत्र गंगा के जल से पवित्र होकर स्वर्ग चले जाएंगे। यह मेरी है ऐसा निश्चय करके शिव में समाहित चित्त गंगा देवी वहां पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। सोमपाद से उत्पन्न होकर वे 7 भागों में विभक्त हुई। वहां पर मणि जड़ित यज्ञ यूप तथा सोने की सीढ़ियां हैं। वहां पर इंद्र ने सब देवों के साथ यज्ञ करके सिद्धि को प्राप्त किया था। आकाश में जो नक्षत्र मंडलों वाला छायापथ है, जो रात में चमकता है, वह त्रिपगा
देवी गंगा का ही रूप है, जिसे आज आकाश गंगा कहा जाता है। इस प्रकार यह गंगा जब अंतरिक्ष और आकाश को प्लावित करती हुई भगवान शंकर से के सिर पर गिरी तो वहां शंकर ने उन्हें अपनी योग माया से रोक लिया। भगवान सूत जी कहते हैं, जब भगवान शंकर जी ने रोक लिया तब क्रुद्ध गंगा की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और उन बिंदुओं से बिंदु नाम का एक सरोवर बन गया। उसके बाद रोकी गई वे देवी गंगा शंकर जी से बहुत क्रोधित हो गईं तथा मन में भगवान शिव को बहाने की बात सोचने लगीं। यह सोचने वाली लगीं कि अपने प्रवाह में शंकर को लेकर पाताल में प्रविष्ट हो जाऊंगी। इस पर क्रुद्ध भगवान शंकर ने उनके क्रूर अभिप्राय को जानकर उन गंगा को अपनी बुद्धि से अपने सिर की जटाओं में छिपाना चाहा। तब वेग से पृथ्वी पर गिरती हुई गंगा को सिर पर छिपा लिया। उसी समय उन्होंने राजा भगीरथ को देखा, जिनकी धमनियां क्षीण हो चुकी थीं और भूख से इंद्रिय व्याकुल हो चुकी थी। इस प्रकार राजा भगीरथ ने शंकर जी को गंगा नदी के लिए पहले ही संतुष्ट कर लिया था, क्योंकि जब उनके पूर्वज सगर पुत्रों को शाप के बदले यह वरदान दिया था कि तुम्हारा वंश जब गंगा को लाएगा तब इनका उद्धार होगा। अतः इस वरदान को शंकर जी ने जाना और क्रोध को रोक लिया। इसी बीच ब्रह्मा जी ने महादेव को वरदान की याद दिलाई और कहा कि अब स्वर्ग की दीप्ति को धारण करो। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर भगीरथ के उग्र तप से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव शंकर जी ने भगीरथ के लिए अपने तेज से रोकी गई गंगा को छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ी हुई गंगा का स्रोत 7 भागों में विभक्त हो गया। 3 धाराएं पूर्व की ओर और 3 धाराएं पश्चिम की ओर बह चलीं। अतः गंगा नदी का जो स्रोत 7 प्रकार का हुआ, उसमें नलिनी, ह्लादिनी और पावनी ये 3 धाराएं पूर्व की ओर जाने वाली हो गईं। इसके बाद सीता, चक्षु और सिंधु ये 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहने लगीं तथा 7वीं धारा दक्षिण की ओर राजा भगीरथ का अनुगमन किया। उसी कारण से उसका नाम भगीरथी हुआ और फिर वह दक्षिण के लवण समुद्र में गिरी। ये 7 धाराएं हिमवर्ष को आप्लावित करती हैं। ये सभी उत्पन्न नदियां बिंदु नामक सरोवर से उत्पन्न हुई हैं। अनेकों अम्लेच्छ प्रायः देशों को आप्लावित करती हुई वहां जाती हैं, जहां पर वासव अर्थात इंद्र मेघ बरसाते हैं। जैसे कि सब नदियां शिलींध्र, कुंतल, चीन, बर्बर, यवन, आंध्रक और पुष्कर, कलिंद, अंचोल और द्विचर इन देशों में बहती हुई सीता नदी सिंधुवान को 3 भागों में विभक्त करती हुई पश्चिम समुद्र में विराजती हैं। इसके बाद चीन, मरु, ताल, मस, मूलिक, भद्र, तुषार, लाम्यक, बाहलव, बारट और खस इन इतने जनपदों को आप्लावित करती हुई चक्षु नदी समुद्र में गिर जाती है। दरद, काश्मीर, गांधार, सौरस, गोह, कोह, शिवशैल, इंद्रपद, बसती, विसर्जमा, सैंधव, रंध्रकरक, समठ, आभीर, रोहक, सुन, आमुख, ऊर्ध्वमरु इन जनपदों को सिंधु नदी सिंचित करती हैं। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रक्ष, विद्याधर, उरग, कलाप, ग्रामक, पाद, तदगण, खस, किरात, पुलिंद, कुरु, भारत, पांचाल, काशी, मत्स्य, मगध, सुह्य, उत्तर, बंग और ताम्रलिप्त इतने मान्य शुभ जनपदों को गंगा भावित करती हैं और आप्लावित करती हैं। इसके बाद वह गंगा विंध्य पर्वत पर टकराकर लवण समुद्र में गिर जाती हैं। इसके बाद पुण्य हिलादिनी नामक नदी पूर्व की ओर अभिमुख हो जाती है और उपभोग, नयसध, त्रिगर्तक, धीवर, ऋषिक, नीलमुख, केकर, औष्टकर्ण, किरात, कालोदर, विवर्ण, कुमार, स्वर्ण भूमिक जनपदों से होती हुई पूर्व के समुद्र पर्यंत सबको आप्लावित करती हुई वह पवित्र नदी पूर्व की दिशा की ओर चली जाती है और फिर अच्छे अच्छे समुद्र पर्यंत सबको अच्छे अच्छे मार्गों को नमन करती हुई इंद्रद्युम्न नामक सरोवर को आप्लावित करती है तथा खरपथ, बेत्रंकुश पथ के मध्य से गुजरती हुई अजानकी जैसे कुपथों पर चली गई। इंद्रद्वीप नामक लवण समुद्र में गिर जाती है।
यहाँ हिमालय से निकलकर नलिनी पूर्व की ओर चली गई। वह नदी तोमर जनपदों से होती हुई हंसमार्ग है आदि देशों पूर्व देशों की सेवा करती हुई बहुत से पर्वतों को तोड़कर कर्ण प्रावरण को प्राप्त कर स्वमुख जनपद के साथ मिलकर बालू के पर्वत पर मरु जनपद में जाकर विद्याधर जनपद को चली गई और पर्वत मंडलों के मध्य में लवण समुद्र में प्रवेश कर गई। उनकी सैकड़ों नदियां, हजारों उपनदियां वहां पर चली जाती हैं, जहां की इंद्र वर्षा करते हैं, अर्थात अनेकों बरसाती नदियां भी हैं। बाष्पोकसा के किनारे पर सुरभि नाम का वह वन सुना गया है। उस वन में हिरण्य श्रृंग पर जितेंद्रिय विद्वान कौबिरेक मुनि रहते हैं, जो यज्ञ से युक्त अति महान, असीमित ओजस्वी और अच्छे पराक्रमी हैं। वहाँ विद्वान ब्रह्म राक्षसों से परिव्रत 4 कुबेर के अनुचर निवास करते हैं। इस प्रकार ही उस पर्वतवासियों की समृद्धि समझनी चाहिए। वहाँ के वे सब निवासी आपस में धर्म, अर्थ और काम के क्षेत्र में एक दूसरे से दुगने बढ़े हैं। हेमकूट पर्वत की पीठ पर बरचोबान नामक सरोवर है। उस सरोवर से मनस्विनी ज्योतिषमणि नामक नदी निकलती है। वह दोनों ही भागों में अवगाहन कर पूर्व पश्चिम समुद्र में गिर जाती है। उत्तम निषद पर्वत पर विष्णुपद नाम का सरोवर है। उस सरोवर से गंधर्वी और नाकुली 2 नदियां उत्पन्न होती हैं। मेरु पर्वत के पास में चंद्रप्रभा नाम का महाह्रद महासर उत्पन्न होता है। वहां पर पुण्य जम्बू नदी, जिसको जम्बू नद कहा गया है, यहाँ इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जहाँ पर सोना बताया गया है, हो सकता है कि जम्बू नदी में सोना पाया जाता हो। नीलगिरी अर्थात नील पर्वत पर सफेद कमल के समान जल वाला पयोद नामक सरोवर है। उस सरोवर से पुंडरीका और पयोदा नाम की नदियां निकलती हैं। श्वेत पर्वत से लगा हुआ सरोवर जो मानस है, उस मान सरोवर से ज्योत्सना और मृगकामा नदी निकलती है। यह सरोवर कुरु जनपदों में विख्यात है तथा कमलों, मछलियों और पक्षियों के समूह से व्याप्त है। रुद्रकांत नाम का वहाँ एक और सरोवर है, जिसको भगवान शंकर ने बनाया था। अन्य अनेकों सरोवर भी कमल, मच्छियों और पक्षियों से व्याप्त हैं, जो 12 जय नाम के प्रसिद्ध हैं तथा 12 समुद्रों के समान प्रतीत होते हैं। उन सरोवरों से शांता और माधवी 2 नदियां उत्पन्न हुई हैं। किम पुरुष आदि देशों में वर्षा नहीं होती है और वहाँ की श्रेष्ठ नदियाँ जमीन से निकलते हुए जल को लेकर अन्य स्थानों पर बहती हैं। वहाँ ऋषभ, दुंदुभी तथा सुंदर महापर्वत, धूम्र आदि पर्वतों में आयताकार बहती हुई लवण समुद्र में गिर जाती हैं। उदज्ञाता, उदीच्यान्ता नदियाँ चंद्रकाक और सुमहंत, द्रोण पर्वत जिसकी ऊंची चोटियां हैं, उनसे बहती हुई उत्तरी सीमा में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमक, बराह, नारद पर्वत हैं, जो पश्चिम दिशा में आयताकार फैले हुए लवण समुद्र में प्रविष्ट होते हैं। चक्र, बलाहक और जो मेनाक पर्वत है, वे सब महापर्वत दक्षिण समुद्र तक आयताकार फैले हुए हैं। चक्र और मेनाक पर्वत के मध्य में दक्षिण दिशा की ओर वहां पर संवर्तक नाम का अग्नि है। वह अग्नि उस जल को पीता है। नाम से यह सब समुद्रवास और बड़वामुख कहे जाते हैं। वे 12 पर्वत इंद्र द्वारा पंख काटने के भय से लवण समुद्र में प्रविष्ट हो गए थे तथा जो श्वेत चंद्र में खरगोश की आकृति दिखाई देती है, ये भारतवर्ष के 9 भेद ही दिखाई देते हैं। ये भारत के 9 भागों में बटे हुए प्रतिबिंब यहाँ भारत में ही दिखाई देते हैं। अन्यत्र कहीं भी चंद्रमा के उदय होने पर ये दिखाई नहीं देते। इस देश के वासी आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ और काम आदि गुणों से उत्तरोत्तर पूर्व देशवासियों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं। इस प्रकार उन देशों में अनेकों जातियों के प्राणी निवास करते हैं। इस प्रकार यह पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे जम्बूदीप वर्णन नाम 18वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्व भाग के द्वितीय अनुसंगपाद का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।